हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ सेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 के अंदर आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आपका लाइव सेशन है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस 10 ईयर का कंप्लीट PDF चाहते हो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं BSI अकेडमी। ठीक है। इसके अलावा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन, लाइव क्लासेस, MCQs, थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट और PDFs मिलने वाले हैं विथ लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं, वहाँ से भी आप सीधा हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बोरो RS यानी 5000 फॉर 2 ईयर्स, यानी एक आदमी ने 5000 रुपये 2 साल के लिए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर, साधारण ब्याज के आधार पर उधार लिए। ही इमीडिएटली लैंड इट टू अनदर पर्सन एट 6.1/4% पर एनम फॉर 2 ईयर, यानी 5000 रुपये किसी व्यक्ति ने 4% के आधार पर, सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर 2 साल के लिए लिए, और तुरंत वो मनी उसने दूसरे पर्सन को 6.1/4% पर एनम के आधार पर 2 वर्ष के लिए उधार दे दिया। तो उसके इस ट्रांजैक्शन में, यानी फाइंड ही गेन इन दिस ट्रांजैक्शन पर ईयर, यानी उस ट्रांजैक्शन में उसको कितना गेन प्राप्त हुआ, अगर लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 4% पर उसने लिया है। ठीक है। इसके अलावा 4% पर उसने लिया है और 6% पर उसने दूसरी 6.1/4 पर दिया है, तो जाहिर सी बात से प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, इसको करने के 2 मेथड हैं। या तो आप सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स देखें तो वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक आपका परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी सब्जेक्ट में। ठीक है। चले, तो हम सीधा पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट के जो फॉर्मूलेस होते हैं वहाँ से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है SI = PRT / 100। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक है तो आपको पता ही होगा। ठीक है। अगर हम 2 साल के गेन की बात करें, क्योंकि अनदर पर्सन को जो दिया है अमाउंट, उसमें से अगर जो उसने लैंड लिया था उसको माइनस कर देते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में अनदर पर्सन का जो SI है वो निकाल लिया है, और ये वो SI है जो उसके ऊपर लगा है। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व होके देखो, 20 से ये आपका 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 4 से आपका ये 2 कैंसिल होगा, ये 50 कैंसिल होगा। 50 कैंसिल होगा तो आपका 25 आएगा, और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है। इसी आधार पे अगर हम ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका सिंपल हो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका क्या आएगा, 625 - 400 = आपका क्या आएगा, 225। ये वैल्यू आपकी आ गई गेन 2, यानी 2 साल में उसने जो प्राप्त किया वो 225 है। पूछा क्या है, पर ईयर के ट्रांजैक्शन में, यानी
एक साल में उसे कितना प्राप्त होता है। तो 2 साल का आपको पता है, तो 1 साल का निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा 2 का डिवाइड कर दोगे। तो 2 का डिवाइड जैसे ही करोगे 225 में, तो क्या आ जाएगा 112.50, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का मेथड है उसके आधार पे। अगर हम परसेंटेज के आधार पे इसको देखें, देखो 5,000 पे 4% का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, पहले तो आप 1 साल का निकाल लीजिए। देखो हम जानते हैं किसी भी नंबर का परसेंटेज हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 5,000 का 10% निकालेंगे तो 500 हो गया, और 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आपकी आ गई 50। अगर 51% की वैल्यू है, निकालना में 4% है, तो जस्ट आपका 4 का डिवाइड हो, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4% की वैल्यू आ गई 200। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 200 वैल्यू आ गई 4% की पर ईयर की। तो यहाँ पर 2 साल की कितनी हो जाएगी, सीधा 400 हो जाएगी, जो कि हमने सॉल्व की थी। इसी प्रकार 6/1/4 का अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 4 अगर आप सॉल्व करोगे, और 625 डिवाइड बाई 4 किसका परसेंटेज निकालना है, 500 का, तो आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से देखो 1% की वैल्यू आपकी कितना हो जाएगी 50, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये आपका वन ईयर की जो वैल्यू निकल के आएगी 625 डिवाइड बाई 2, ये 1 ईयर की वैल्यू, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ईयर की जो वैल्यू निकल के आई 625। ये तो था परसेंटेज के आधार पे सिंपल कैलकुलेशन। और मोस्टली क्या करिए आप जो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म जो क्वेश्चन आती है, आप उनको परसेंटेज के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे, कोई भी आप कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड, 2 numbers are respectively 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर से 2 नंबर, यानी नंबर फर्स्ट 20% मोर देन है, और नंबर सेकंड जो है वो 50% मोर देन है। तो पूछा क्या, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज़, तो 2 नंबर हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है उनके बीच में रेशो क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में एक बात आपको दी गई है, यानी एक नंबर है, अगर हम थर्ड नंबर को गैस कर लें, अगर हम थर्ड नंबर को गैस कर लेते हैं तो यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर, सेकंड नंबर आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, तो कैसे निकालोगे, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इजीली वे में समझते हैं। अगर थर्ड नंबर आपका x है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर निकल के आ जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा 120% ऑफ एक्स का 120% क्यों, क्योंकि 20% मोर देन है, तो 100% तो है, 20% ज़्यादा है, इसका मतलब है 120%। तो 120% आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 6x डिवाइड बाई 5, सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। ऐसे ही हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर में जो रिलेशन है वो 50% मोर देन है, तो 150 हो जाएगा x का, तो यहाँ से सेकंड नंबर की वैल्यू भी निकल के आ गई 3x डिवाइड बाई 4। अब पूछा क्या था, 2 नंबर जो हैं उनका रेशो पूछा था, तो यहाँ से आप इजीली रेशो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो यहाँ से रेशो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेशो, ये आपका रेशो हो गया। यहाँ से देखो डिवाइड में आपका 5 है और 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x और 15x। तो यहाँ से और x से x कैंसिल हो जाएगा, और किससे कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, 3 से काटोगे तो 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4:5 ये रेशो ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का रेशो आ गया 4:5, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन न्यूमिनेटर, यानी जो एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 3 मोर देन है। इफ़
the numerator as well as the denominator is increased by 4, यानी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम 4 इंक्रीज करते हैं, द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। तो फ्रैक्शन है वो 4/5 हो जाता है। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन दी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रिएक्शन इक्वेशन है उसी स्टेटमेंट है, उसमें से हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 3 मोर देन न्यूमिनेटर, यानी अगर हम न्यूमिनेटर को गैस कर लें तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर निकल आएगा क्या, न्यूमिनेटर हमने x मान लिया तो डिनोमिनेटर आ गया x+3, क्योंकि यही कंडीशन बोली जा रही थी। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन को अगर हम समझें, यानी दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर हम 4 इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है वो 4/5 हो जाता है। चलिए अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 8। और पूछा क्या था, यानी फ्रैक्शन पूछा ओरिजिनल। अगर आपको न्यूमिनेटर 8 है तो डिनोमिनेटर निकाल सकते हो कैसे, x+3 यानी 8+3 यानी 11। तो आपका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा फ्रैक्शन, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया 8/11, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का प्रॉपरली आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द ब्रदर इज एल्डर टू हिज सिस्टर बाई 6 ईयर, यानी ब्रदर की जो एज है वो सिस्टर की एज से 6 एल्डर है यानी बड़ी है। 7 ईयर एगो 7 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 72। व्हाट इज़ द एज ऑफ ब्रदर, तो ब्रदर की एज क्या होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो जो रिलेशन दिया है हम उसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए रिलेशन क्या है, यानी सिस्टर की एज हमने अगर x मान ली तो यहाँ से ब्रदर की जो एज है वो x+6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्रदर की एज और सिस्टर की एज में रिलेशन दिया है कि ब्रदर 6 ईयर एल्डर है सिस्टर की एज से, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन हो गया। अब हम और क्लैरिफाई अगर हम करें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चलिए अगर हम इसको और क्लैरिफाई करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 7 ईयर के एगो में जो रिलेशन दिया है यानी x-7 मल्टीप्लाई x-1 इजकल टू आपका 72, ये आपका क्लियर हो गया। क्योंकि 7 ईयर अगर हम एगो करते हैं तो x-7 ये आपका सिस्टर की एज हो जाएगी और x-1 ये आपकी ब्रदर की एज हो जाएगी। देखो x+6 -7 करोगे तो आपका x-7 आएगा 7 ईयर एगो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 8x - 65 इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x - 13 और x+13 ये आपका 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 13। देखो x+5 अगर आप लेते तो यहाँ से x की वैल्यू जो कि -5 होती जो कि इनवैलिड है। तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई, यानी सिस्टर की एज आपकी 13 हो गई। तो ब्रदर की एज क्या होगी, 13 प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपकी ब्रदर की एज निकल के आ गई 13 + 6 यानी 19 ईयर। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 एन एक्यूरेट क्लॉक सो 8 o'clock इन मॉर्निंग, यानी एक घड़ी में 8 बजे सुबह के, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर्स हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक सो 2 o'clock इन आफ्टरनून, यानी सुबह के 8 बजे मॉर्निंग में अगर दोपहर के 2 बजे हैं तो जो
आवर्स यानी घंटे की जो घड़ी में जो एंगल बनेगा यानी 8 और 2 के बीच में, वो आपको निकालना है। बिल्कुल ईजी है। तो हमें देखो, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से एक बात बताना चाहूँगा। देखो, हम घड़ी क्लॉक को जानते हैं। क्लॉक में अगर हम एंगल की बात करें कि क्लॉक में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। तो हम जानते हैं कि क्लॉक में जो आवर्स होते हैं वो आपके 12 आवर्स होते हैं। यानी अगर 12 आवर्स एंगल के इक्वल में देखें तो 360 डिग्री है। तो 1 आवर्स में 1 आवर्स की वैल्यू आप एंगल में निकाल सकते हो, यानी 360 डिवाइड बाई 12, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, यानी 1 आवर्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 330 डिग्री। अब पूछा क्या है, 8 से 2 के बीच में, 8 से 2 के बीच में एंगल बनेगा। पहले तो आप ये बताइए कि 8 से 2 के बीच में जो आवर्स है कितने घंटे बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो हम इसको सॉल्व करें। एंगल ट्रेस बाई एन आवर्स एंड 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स बनेंगे। आप काउंट कर लीजिएगा। फर्स्ट आवर्स बनेगा 9 o'clock, सेकंड बनेगा 10, फिर 11, 12, 1 एंड 2, तो 6 हो जाएगा। तो हमने 1 आवर्स की वैल्यू निकाल ली थी 30 डिग्री, मल्टीप्लाई करोगे 6 का, क्योंकि 6 आवर्स हैं तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल की जो डिग्री आ गई, यानी एंगल बनेगा वो 180, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं और इसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत सोचिएगा सर ने बिल्कुल ईजी क्वेश्चन कराए। देखो, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड लिए, तो ईजी जैसे जैसे आते हैं, अगर मॉडरेट आता है या फिर हार्ड आता है तो मैं उस प्रकार के आपके क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया है तो आप कमेंट करिएगा, या फिर कोई अदर टॉपिक या अदर क्वेश्चन है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप जो भी हमारे वे ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, चलिए तो जो स्टूडेंट, फिर से बता दें, जो स्टूडेंट NT UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पेपर 1 का कंप्लीट 10 ईयर का PDF चाहते हो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप सीधा हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।